सिद्धार्थनगर इतिहास से भरा हुआ एक जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य में स्थित है, जो कि भगवान बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर रखा गया है। यह क्षेत्र प्रबुद्ध व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थनगर की बाणगंगा एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जो क्षेत्र के कृषि खेतों को पानी की आपूर्ति करती है। यह नदी के किनारे एक पार्क के साथ एक लोकप्रिय मनोरंजक स्थल के रूप में भी कार्य करता है। बाणगंगा नदी जो परियोजना को खिलाती है, बौद्धों के लिए धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में सिद्धार्थनगर शक्तिशाली शाक्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। यह शहर, जो अब एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, इसने सिद्धार्थ गौतम के प्रारंभिक वर्षों को देखा है। यहीं पर उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, अंततः प्रबुद्धता प्राप्त की और बौद्ध धर्म की स्थापना की। जिले की समृद्ध ऐतिहासिक टेपेस्ट्री इसके कई प्राचीन खंडहरों और धार्मिक स्थलों में और अधिक स्पष्ट है। पिपराहवा पुरातात्विक स्थल, जिसे प्राचीन शहर कपिलवस्तु माना जाता है, यह अपने राजसी स्तूप और बौद्ध मठों के अवशेषों के साथ अतीत की झलकियां प्रदान करता है। आज सिद्धार्थनगर दुनिया भर के बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल बना हुआ है। इसके शांत मंदिर, प्राचीन खंडहर और गहरे आध्यात्मिक संबंध इसे शांति, प्रबुद्धता और अतीत की झलक की तलाश करने वालों के लिए एक गंतव्य बनाते हैं। भारत के हृदय स्थल की तीर्थ यात्रा पर निकलें, जहां बुद्ध की आत्मा जीवित है। बुद्ध सर्किट प्रबुद्ध व्यक्ति के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े पवित्र स्थलों का एक मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। अपनी यात्रा की शुरुआत कपिलवस्तु से करें, जो सिद्धार्थ गौतम का जन्म स्थान है, जहां उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन को एक राजकुमार के रूप में बिताया था। उनके महल के खंडहरों और पवित्र बोधि वृक्षों को देखें, जिसके नीचे उन्होंने प्रबोधन प्राप्त किया था। ये कपिलवस्तु पिपराहवा राजा सुद्धोधन की राजधानी। पिपराहवा कपिलवस्तु राजा सुद्धोधन की राजधानी, जहां हम आप लोग बैठे हैं, ये पिपराहवा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सिद्धार्थ 29 वर्ष तक है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, यहाँ का नाम गनवरिया राजप्रसाद। 29 वर्ष तक वहाँ रहे। 29 वर्ष के बाद में उन्होंने अपने राज को त्यागे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और बौद्ध ज्ञान में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश धम्मचक्र चलाए सारनाथ से। सारनाथ से चलते 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 कुछ समय के बाद में कपिलवस्तु में जब आए, तो आए कपिलवस्तु में, जहां हम लोग बैठे हैं और आप यहाँ आए। ये बगल में ये जो खंडहर दिखाई देता है, आकर के यहाँ ठहरे थे। तब खंडहर नहीं था, पेड़ पौधे जंगल टाइप का था। एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे तथागत भगवान बुद्ध ठहरे थे। नगर में जाके भिक्षाटन करते थे, समय से भोजन लेते थे और लोगों को उपदेश देते थे। उसके बाद में आके यहाँ ठहर जाते थे। राजा सुद्धोधन को पता चला कि सिद्धार्थ आए हुए हैं, तो उनको ले जाने के लिए बहुत प्रयास किए राजा सुद्धोधन कि चलिए महल में सब व्यवस्था है, भोजन के लिए व्यवस्था है, रहने के आराम करने का व्यवस्था है। लेकिन भगवान नहीं गए। जब नहीं गए तो इसको बनाया गया, यानी उस समय राजा सुद्धोधन बनवाए। इसका नाम है निगोदाराम बौद्ध विहार। जो खंडहर आप लोग देख रहे हैं, ये खंडहर बौद्ध विहार बनाए गए। संघाराम यानी पूर्वी संघाराम महाविहार, उस बोर्ड में दिया है पूर्वी संघाराम महाविहार, जहाँ भगवान बुद्ध रहते थे। और इसी के बगल में बीच में स्तूप है। स्तूप के दक्षिण साइड में जहाँ विपासना केंद्र बनाए गए, सारे बौद्ध भिक्षु उसमें बैठकर विपासना करते थे। यह स्तूप के उत्तर साइड में सभागार है, जहाँ भगवान बैठकर उपदेश देते थे। और कुछ समय के बाद में प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भिखुनी हो गई थी, वो पश्चिम साइड में बना हुआ है, बाग के पास अवशेष पड़े हैं नींव का, वह भिक्षुड़ी निवास है।
तो ये चारों तरफ, चारों दिशाओं का नाम जो दिया गया है, पूर्वी संघाराम, पश्चिमी संघाराम, उत्तरी संघाराम, दक्षिणी संघाराम, ये संघाराम के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध भिक्षु और भगवान बुद्ध के लिए ये सुविधा बनाए गए थे। कुछ समय के बाद में भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया तो उनको कुशीनगर नारे पे जलाए गए। जलाने के बाद में उनकी अस्थि को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग कपिलवस्तु में लाया गया। इनके चचेरे भाई महानाम, जो महान नाम के का नाम है, ये कपिलवस्तु राज्य का भार संभाला गया था, इसलिए उन्होंने अपने दावा को पेश किए थे कुशीनगर में, और एक भाग कि हमको मिल जाए, तो एक भाग उनको मिला, ला करके यहाँ स्थापना किया गया। ये भगवान बुद्ध का अस्थि कलश का स्तूप है। लोग देश विदेश के लिए यहाँ पूजनीय और स्थल है, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद में तब यहाँ से जाते हैं। ये जगह कपिलवस्तु पिपनावा राजा सुदोधन की राजधानी, प्रॉपर एरिया, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध आया करते थे। नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित तराई मैदानों की शांत सुंदरता के बीच लुम्बिनी स्थित है, जो लाखों लोगों द्वारा पूजनीय एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पवित्र भूमि शांति से स्नान करती हुई बुद्ध के रूप में जाने जाने वाले सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो बुद्ध के जीवन की एक झलक प्रदान करता है, उनके जन्म से लेकर उनके ज्ञानोदय तक। आगंतुक प्राचीन खंडहरों, शांत उद्यानों और पवित्र माया देवी मंदिर का पता लगा सकते हैं, जहां माना जाता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। जैसे ही आप लुम्बिनी के शांतपूर्ण वातावरण में घूमते हैं, आपको आध्यात्मिक संबंध और गहन शांति का अनुभव होगा। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय स्थिर प्रतीत होता है, आपको जीवन के गहन अर्थ पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का गौरव जिले की समृद्ध कृषि विरासत का प्रमाण है। यह अनूठी चावल किस्म अपने विशिष्ट काले भूसे और सुगंधित दानों के साथ प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग और एक जिला एक उत्पाद ODOP पदनाम अर्जित कर चुकी है। काला नमक चावल ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49% से 52% है, जो कि सामान्य चावल 85% की तुलना में लगभग आधा है, जिस कारण यह शुगर फ्री चावल की श्रेणी में आता है, जिससे मधुमेह रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं। काला नमक धान हमारे सिद्धार्थनगर जिले का एक गौरव का विषय है। इसे सेवन करने से शुगर जो है दिक्कतें नहीं होती हैं, और हम किसान हैं, अपने खेतों में काला नमक धान और सुचारू रूप से हम लोग लगाते हैं, उगाते हैं। और मैं हर किसान से अनुरोध करूंगा कि काला नमक धान जो है लगाएं और अपने सिद्धार्थनगर का नाम रोशन हो। हर प्रांत, हर देश विदेशों में हमारा काला नमक धान जो है प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आवश्यक खनिजों से भरपूर काला नमक चावल पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, वजन प्रबंधन में सहायता करता है। इसकी विशिष्ट सुगंध और पौष्टिक स्वाद पाक अनुभवों को बढ़ाता है। काला नमक चावल सतत कृषि में योगदान देता है और स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करता है। काला नमक चावल के प्रचार प्रसार व क्रेता विक्रेताओं के हित में सिद्धार्थनगर के माननीय जिलाधिकारी श्री डॉक्टर राजा गणपति R व काला नमक राइस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन ने राष्ट्रीय किसान दिवस 22 व 23 दिसंबर को क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन जिला पदाधिकारी कृषि व उद्योग विभाग की सहायता से आयोजित किया है, जो कि क्रेता विक्रेता हित में एक अनूठी पहल है।